नमस्कार, 23 की टक्कर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी, मेरे साथ मेरी सहयोगी अंजलि मौजूद है और लगभग 7 करोड़ वोटर्स आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद करने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, वोटिंग शुरू हो गई है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में। बिल्कुल, और देखिए पूरे उत्साह के साथ जो मतदाता है वो मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और इसके अलावा देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर मतदान जो है वो लगातार। लेकिन इन सब के बीच में ये तस्वीरें देखिए, सुबह से ही लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी तकरीबन 1 घंटे की वोटिंग हो चुकी है, 8 बज चुके हैं मध्य प्रदेश में। सुबह 7 बजे से वोटिंग चल रही है। लोगों में किस तरीके का उत्साह है ये कतारें बता रही है। अंजलि, क्या लगता है इस बार इन लाइनों को देखते हुए क्या जो निर्वाचन आयोग की तमाम कोशिशें थी, क्या जो तमाम दावे थे वो हमें देखने को मिलेंगे? लोग ज्यादा से ज्यादा वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्या वोटिंग प्रतिशत बढ़ता हुआ दिखाई देगा? बिल्कुल, देखिए आदर्श, इसमें कोई दोराहे इसमें नहीं है कि जो वोटिंग प्रतिशत है वो इस बार बढ़ेगा, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ में पहले चरण का जो मतदान हुआ था वो भी हमने देखा था कि 78% जो मतदान था वो इस बार हुआ था और निश्चित तौर पर इस बार मतदान बढ़ता हुआ जाएगा, क्योंकि इस बार फर्स्ट टाइम वोटर्स की संख्या भी ज्यादा है और पूरे उत्साह के साथ जो मतदाता है वो मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं। आदर्श, इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव की सभी 70 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा सीट पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की सभी 70 सीटों पर वोट डाले जाने शुरू हो गए हैं, क्योंकि 69 विधानसभा सीटों पर 8 बजे से वोटिंग शुरू हो रही है। और अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं, जीतू पटवारी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी वोट डालने के लिए पहुंच गए हैं। तस्वीरें जरा देखिए, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं में से एक पूर्व मंत्री, राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं जीतू पटवारी, और इससे पहले चुनावी मैदान में इस तरीके की तस्वीरें भी देखने को मिली जीतू पटवारी। क्योंकि देखिए जरा, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो सबसे पहले पूजा करेंगे, पूजा करने के बाद वो वोट डालने के लिए पहुंचेंगे। भाई फोन पीछे हो यार। इससे पहले अभी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, जिन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया है और एक एक करके जो कांग्रेस के नेता हैं, जो दिग्गज नेता हैं, वो वोट कास्ट करने के लिए निकल रहे हैं। बीजेपी के भी दिग्गज नेता निकलेंगे, वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। बुंदी की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, जहां पर हालांकि कुछ वहां पर टेक्निकल फॉल्ट हुआ जिसकी वजह से ईवीएम हालांकि खराब हुई। तो राऊ विधानसभा सीट से जीतू पटवारी चुनावी मैदान में हैं। हालांकि इसी विधानसभा सीट पर कल तक कुछ अलग तरीके की तस्वीरें देखने को मिली थी, कुछ ऐसी तस्वीरें भी हो गई थी कि वहां पर आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े थे, लेकिन फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण और अब वहां पर जीतू पटवारी भी वोट डालने के लिए पहुंचेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं, बिलासपुर से रोशन जुड़े हुए हैं, तो वहीं अंकुश भी हमारे साथ अंबिकापुर से जुड़ गए हैं। बिलासपुर चलते हैं, बिलासपुर में वोटिंग शुरू हो गई है। जरा तस्वीरें दिखाइए रोशन, किस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही है? जी जी बिल्कुल, देखिए सुबह 8 बजे शुरुआत होनी थी मतदान की और उसकी शुरुआत जो हो गई। सबसे पहले मैं आपको भीड़ दिखाना चाहूंगा, ये आप भीड़ देख सकते हैं। वोटिंग को लेकर जो उत्साह बिलासपुर में वो देखने को मिल रहा है। तमाम वर्ग के जो लोग हैं वो वोटिंग करने सुबह से ही आए हैं और आधा घंटा पहले ही वोट करने के लिए यहाँ सफर स्कूल पहुंच चुके हैं। तमाम वर्ग के जो लोग हैं वो आए हुए हैं और एक पर्व कहा जाता है, लोकतंत्र का एक बड़ा पर्व कहा जाता है और इस पर्व में शामिल होने के लिए सभी लोग आए हुए हैं। बातचीत करते हैं, कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। वोटिंग कर रहे हैं आज सुबह, दूसरे चरण का मतदान। हाँ जी, बहुत उत्साह है लोगों में और मेरे को बाहर भी जाना था, फिर भी मेरा पहले वोटिंग प्रथम है। चूंकि मैं गवर्नमेंट अधिकारी से रिटायर्ड हुआ हूँ तो मेरा कर्तव्य बनता है कि वोट को प्राथमिकता दें, क्योंकि उससे पूरा लोकतंत्र। और मतदान के माध्यम से देश और प्रदेश का तकदीर और भविष्य तय होता है। अपने सपनों के अनुरूप अपने प्रदेश और देश को लेकर जा सकते हैं मतदाता, और इसीलिए मैं सभी से आग्रह करता हूं कि मतदान करने अवश्य जाएं और दूसरों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें। सर, किस तरह की परिस्थिति नजर आ रही है छत्तीसगढ़ में? स्पष्ट रूप से जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है, तय कर लिया है, जनता ने परिवर्तन करना है।
एक खुशहाल छत्तीसगढ़, एक समृद्ध छत्तीसगढ़ और एक विकसित छत्तीसगढ़ के लिए जनता मतदान करने वाली है। सर, आपने बजरंगबली के दर्शन किए हैं? अरे एकदम नहीं लगा। तो लोरमी विधानसभा से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और साथ ही बिलासपुर के सांसद अरुण साव चुनावी मैदान में हैं। वो तस्वीरें आपने देखी, वो कहते नजर आए कि छत्तीसगढ़ में हम जीतेंगे, लेकिन आप देखिए ये जीतू पटवारी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पूजा करते हुए और माथे पर तिलक लगाते हुए। इसी के साथ वो विधानसभा में वोट डालने के लिए पहुंचेंगे। बिल्कुल, और संकल्प लिया जा रहा है कि इस बार जो जीत होगी वो कांग्रेस की ही जीत होगी और इसी आशीर्वाद के साथ, इसी संकल्प के साथ इस समय पूजा अर्चना जो है वो देखिए चल रही है और आशीर्वाद उनकी ओर से लिया गया है। उसके बाद थोड़ा सा और इंतजार जब वो वोट कास्ट करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे। और दो तस्वीरें अब देखिए, जहां पर एक तरफ पहली तस्वीर में जीतू पटवारी पूजा अर्चना करते हुए, अरुण साहब दूसरी तस्वीर में पूजा अर्चना करते हुए, आशीर्वाद भगवान से लेते हुए। चूंकि दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं और चुनावी मैदान में है, लेकिन कड़ी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में देखने को मिल रही है। हालांकि आपको बता दें कि मतदान केंद्र पूरी तरीके से तैयार है, मतदाता तैयार है और साथ ही दोनों पार्टियों की जो प्रत्याशी हैं वो भी तैयार है। बिलासपुर का एक बार फिर से रुख करते हैं। रोशन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रोशन, देखिए तस्वीर